जय श्री राम। नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर रामायण की विशाल दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानवता के सबसे पसंदीदा महाकाव्यों में से एक है। एक ऐसी गाथा जो कर्तव्य, प्रेम और अच्छाई और बुराई के बीच के उस शाश्वत संघर्ष को दिखाती है। तो इस महाकाव्य यात्रा को शुरू करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? एक शक्तिशाली आह्वान के साथ जय श्री राम। इसका मतलब है भगवान राम की विजय हो। पर ये सिर्फ एक नारा नहीं है, नहीं, ये तो धर्म की जीत का ऐलान है। तो हमारी कहानी शुरू होती है। अयोध्या के महान राजा दशरथ सब कुछ होते हुए भी संतानहीन होने के गहरे दुख में डूबे थे। उनका पराक्रमी इक्ष्वाकु वंश समाप्ति की कगार पर था। उनकी रानियों में से रानी कैकेयी ने इस नियति को चुनौती देने का संकल्प लिया और एक दिव्य उपाय की खोज आरंभ हुई। उनकी प्रार्थना उन्हें महान ऋषि ऋष्यशृंग के पास ले गई। ऋषि ने एक ही मार्ग बताया, शक्तिशाली पुत्र कामिष्ठी यज्ञ, जिससे स्वयं देवता प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ के हृदय में आशा का संचार हुआ। पवित्र सरयू के तट पर विशाल यज्ञ का आरंभ हुआ। राजा और रानियों ने अपनी संपूर्ण श्रद्धा अग्नि को समर्पित कर दी, जिसकी ज्वालाएं स्वर्ग तक पहुंच रही थीं। तब यज्ञ के चरम पर अग्नि से स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में एक दिव्य पात्र था, जिसमें देवताओं का वरदान था। दशरथ की प्रार्थना सफल हुई और एक नए युग का आरंभ निश्चित हुआ। अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। अपनी यात्रा में उन्होंने श्रापग्रस्त अहिल्या का उद्धार किया और जनक के भव्य दरबार में पहुंचे। वहां सीता स्वयंवर की शर्त थी शिव धनुष उठाना, जिसे कोई भी राजा हिला तक न सका। राम ने उस विशाल धनुष को सरलता से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। सीता ने हर्षपूर्वक राम को वरमाला पहनाई और इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाया गया। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक का उत्सव था। चारों ओर आनंद और उल्लास छाया था। किंतु दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय का विष घोल दिया। कैकेयी ने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। अपने वचन से बंधे राजा दशरथ दुख और विलाप में टूटकर गिर पड़े। पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री राम ने वनवास को सहजता से स्वीकार कर लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी महीनों को त्याग कर राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। राजसी वस्त्र त्याग तीनों ने अयोध्या छोड़ दी और पीछे रह गए केवल प्रजा के आंसू। पंचवटी के शांत वन में राम, सीता और लक्ष्मण आनंद पूर्वक रह रहे थे। तभी एक अद्भुत सुनहरे हिरण को देखकर सीता जी उस पर मोहित हो गईं। सीता की इच्छा पूरी करने श्री राम उस मायावी हिरण के पीछे चले गए। दूर जाकर हिरण ने राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को सहायता के लिए पुकारा। विवश होकर लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा खींची और भाई की खोज में निकल पड़े। तभी साधु वेश में रावण ने धोखे से सीता को रेखा पार करने पर विवश किया। अपने असली रूप में आकर रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में हर ले गया। सीता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण दुख और निराशा में वन वन भटक रहे थे। उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई और धर्म की स्थापना के लिए दोनों में मित्रता हुई। राम ने अपनी मुद्रिका हनुमान को दी और सीता की खोज का महान कार्य सौंपा। वानर सेना अपनी खोज में विशाल समुद्र तट पर पहुंची, जहां उनका मार्ग रुक गया। विशाल समुद्र ने इससे राम की वानर सेना का मार्ग रोक दिया था। चारों ओर निराशात छाई थी। तभी ज्ञानी जमावंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई दिव्य शक्तियों का स्मरण कराया। प्रभु श्री राम का स्मरण कर हनुमान ने अपना विराट रूप धारण करना आरंभ किया। उनका विशालकाय शरीर महेंद्र पर्वत पर स्थित हुआ। उनके भार से पर्वत कांप उठा। जय श्री राम।
का नारा लगाकर उन्होंने आकाश में एक अविश्वसनीय छलांग लगाई। समुद्र देव ने उन्हें प्रणाम किया और मार्ग में आई बाधाओं को उन्होंने अपनी बुद्धि से पार किया। अंततः सैकड़ों योजन पार कर पवन पुत्र हनुमान ने लंका की भूमि पर चरण रखा था। लंका की अशोक वाटिका में माता सीता दुख में डूबी श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी हनुमान ने उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी, जिससे सीता के मन में आशा का संचार हुआ। रावण को चेतावनी देने के लिए हनुमान ने अशोक वाटिका के एक भाग को तहस नहस कर दिया। उन्हें बंदी बनाकर राक्षस राज रावण के अहंकार से भरे दरबार में प्रस्तुत किया गया। दंड के रूप में रावण के पुत्र इंद्रजित ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, किंतु हनुमान ने विशाल रूप धारकर अपनी जलती पूंछ से पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। लंका को अपनी शक्ति का प्रमाण देकर हनुमान वापस श्री राम की ओर लौट चले। के लौटने पर श्री राम की वानर सेना नए उत्साह के साथ लंका की ओर चल पड़ी, किंतु दक्षिण तट पर पहुंचकर विशाल और अशांत समुद्र ने उनका मार्ग रोक लिया। उधर लंका में रावण ने अपने धर्मी भाई विभीषण को सत्य कहने पर अपमानन कर निकाल दिया। विभीषण ने समुद्र पार कर श्री राम की शरण ली और उन्हें रावण के रहस्यों से अवगत कराया। श्री राम ने शरणागत धर्म का पालन करते हुए विभीषण को सम्मान सहित अपना लिया। नल और नील के दिव्य शिल्प से वानर सेना राम नाम लिखे पत्थरों से सेतु बनाने लगी। उनकी भक्ति और परिश्रम से समुद्र पर एक अद्भुत सेतु तैयार हो गया जो लंका तक जाता था। लंका के युद्ध क्षेत्र में राम की सेना और रावण के राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तभी रावण के मायावी पुत्र इंद्रजित ने अदृश्य होकर आकाश से बाणों की वर्षा कर दी। उसने राम और लक्ष्मण पर अपना सबसे घातक अस्त्र नागपाश चला दिया। उन सर्पों ने राम और लक्ष्मण को पूरी तरह से जकड़ लिया और वे मूर्छित हो गए। अपने प्रभु को इस दशा में देख पूरी वानर सेना ने आशा खो दी और विलाप करने लगी। किंतु तभी नागों के शत्रु महान गरुड़ देव एक दिव्य प्रकाश के साथ वहां प्रकट हुए। गरुड़ के आते ही सारे नाग भय से भाग गए और राम लक्ष्मण बंधन मुक्त हो गए। अंतिम युद्ध में धर्म और अधर्म राम और रावण के रूप में आमने सामने आ गए। दोनों योद्धाओं ने अपने दिव्यस्त्रों का प्रयोग किया, जिनकी टक्कर से आकाश गूंज उठा। श्री राम ने अपने बाणों से एक ही क्षण में रावण के 10 सिर धड़ से अलग कर दिए, किंतु रावण की मायावी शक्ति से उसके 10 सिर तुरंत ही फिर से उगाए। तब विभीषण ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। उसकी नाभि में अमृत है। यह जानकर श्री राम ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। उस एक बाण ने रावण के नाभि में स्थित अमृत को सोख लिया और अधर्म का अंत कर दिया। लंका पर विजय के बाद श्री राम और माता सीता का पुनर्मिलन हुआ, पर वातावरण में दुख था। राजधर्म से बंधे राम ने भारी हृदय से सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कहा। माता सीता की अग्नि परीक्षा के लिए एक विशाल चिता तैयार की गई। अपने सतीत्व पर पूर्ण विश्वास के साथ सीता शांत भाव से उस धधकती अग्नि की ओर चली। उन्होंने बिना किसी भय के अग्नि में प्रवेश किया और लपटों में विलीन हो गई। तभी स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने निर्दोष सीता को श्री राम को वापस सौंप दिया। पवित्रता सिद्ध होने पर राम और सीता अयोध्या लौटे और राम राज्य की स्थापना हुई। और स्थापना होती है राम राज्य की, एक ऐसे शासन की जो आज भी एक मिसाल है। पर ये कहानी यहाँ खत्म होते होते एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक आदर्श राज्य तो मिल गया, लेकिन एक आदर्श राजा होने की असली कीमत क्या होती है? अपने कर्तव्य को निभाने के लिए
इंसान को कितनी बड़ी व्यक्तिगत कुर्बानी देनी पड़ती है।